हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 7th है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, उसके बेसिक्स। अभी प्रीवियस हमने जो 8th एक्सरसाइज है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री वो कंप्लीट किया और इसी के साथ ही हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, इस वीडियो में हम बेसिक्स कवर करने वाले हैं, उसके बाद में हम क्या है इसकी जो एक्सरसाइजेज है वो कवर अप करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नेम से देखते हैं। नेम क्या है? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री। ठीक है, तो जियोमेट्री हमने वर्ड है, इसको हम काफ़ी अच्छी तरीके से समझते हैं। क्या आता है जियोमेट्री? जियोमेट्री हमारे पास में मैथ्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या है लाइंस की, शेप्स की, कर्व्स की, ठीक है, इन सभी की स्टडी करते हैं। वो हमारी क्या होती है? जियोमेट्री होती है। तो इसका मतलब यहाँ पर आना तो हमारे पास में लाइन है, कोई शेप है, ये सारी चीज़ें आने वाली हैं। ठीक है, इस एक्सरसाइज के अंदर। अब आता है वर्ड कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट का क्या मीनिंग है? कोऑर्डिनेट का मीनिंग है, अगर सिंपल वर्ड में बात करें तो पॉइंट्स। ठीक है, कि हमारे पास में ना कोई प्लेन होगा, उस प्लेन के अंदर हमें पॉइंट दे देंगे और उन पॉइंट से हमें क्या करना है, जो लाइंस हैं, जो शेप्स हैं, उनकी हमें स्टडी करनी है। ठीक है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि ये हमारे पास में ना कोई प्लेन है, ठीक है, एक्स वाई प्लेन है। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और दो एक्सिस मिलकर के क्या बनाते हैं? एक प्लेन बनाते हैं। ठीक है, प्लेन उड़ने वाला नहीं, वो जो जहाज होता है वो नहीं, प्लेन। ठीक है, 2D, 2 डायमेंशनल जो हमारे पास में स्ट्रक्चर होती है। ठीक है, तो अब इसके अंदर क्या है, हमारे पास में अलग अलग पॉइंट होते हैं। जैसे कि ये क्या होता है? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर यहाँ पर 1 2 3 4 ऐसे चलता जाएगा। ये वाई एक्सिस पर 1 2 3 4 5 ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने ना, लेट्स सपोज यहाँ पर मैंने पेन रखा, तो ये मेरा एक क्या है? पॉइंट है। अब ये पॉइंट क्या है? ये पॉइंट है मेरा, देखो x जहां पर आ रहा है, तो x कहां पर आ रहा है? ये 2 पर आ रहा है। देखो ये 1 था, ये 2 था, तो ये क्या है हमारा 2। और लेट्स सपोज ये कहां पर आ रहा है? ये ना यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, ये थोड़ा सा सही नहीं बना, लेट मान लो, चलो ये भी यहाँ पर आ रहा है। ये कहाँ पर आ रहा है? यहाँ पर आ रहा है। तो ये 1 और ये 2, तो ये क्या पॉइंट आ गया? 2,2। ये हमारा क्या है? एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो ऐसी जियोमेट्री जहां पर हम क्या है कोऑर्डिनेट से स्टडी करेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट जियोमेट्री बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, तो अब हम देखने वाले हैं कि इसके अंदर हम करने वाले क्या क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले होगा हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में आने वाला है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है और इसको कैसे यूज में लेना है, तो वो देखेंगे हम। ठीक है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। अब देखो कोऑर्डिनेट, यानी कि काम यहाँ पर हमारे पास में क्या आने वाले हैं? कोऑर्डिनेट्स काम में आने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स सपोज हमें ना ये कोई प्लेन था। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास में 2 पॉइंट्स थे, ये वाले 2 हमारे पास में कोई पॉइंट है। ये पॉइंट लेट की हमें क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है हमें 4,2 दिया हुआ है। ठीक है, और ये लेट सपोज की क्या दिया हुआ है? 2,10 दिया हुआ है। इसको हमने लेट कर लिया कि ये हमारे पास में क्या है? कोई 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, अब इन दोनों पॉइंट के बीच की हमें क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालनी है? डिस्टेंस निकालनी है। तो वो जिस फॉर्मूला से हम फाइंड आउट करेंगे डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो अब हमें ना डिस्टेंस निकालने के लिए कम से कम 2 पॉइंट तो हमेशा दिए ही होंगे। तो उन पॉइंट को क्या है? लेट कर लेंगे कि एक तो क्या है हमारा x1 y1 है और दूसरा क्या है हमारा x2 y2 है। ठीक है, तो अब हमारे पास में डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, इस पॉइंट को लेट कर लो, ये क्या है? A है, ये क्या है? B है। लेट करना है, अपनी मर्जी से आप कुछ भी कर सकते हो, XY भी कर सकते हो, PQ भी कर सकते हो, जो मर्जी। मैंने लेट कर लिया A, B। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? AB इज इक्वल टू रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये वैल्यू जो हमारे पास में गिवन होंगी, ठीक है, ये तो मैंने आपको एग्जांपल लेकर के बताया है। ठीक है, क्वेश्चन में कोई भी वैल्यू हमें दी हो सकती है। तो ये x1 y1, ये x2 y2। जहां पर x2 है वहां पर वैल्यू पुट कर देंगे 2, जहां पर x1 है वहां पर वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 4, जहां पे y2 है वहां पर 10 और जहां पे y1 है वहां पर 2। ये सारी वैल्यूज हम पुट कर देंगे और कैलकुलेट कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगी? उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, आई बात समझ में? अब इसके बाद में आता है हमारे पास में कोलिनियरिटी। क्या आता है? कोलिनियरिटी। कोलिनियरिटी क्या होती है? कि कोई हमारे पास में 3 पॉइंट दिए हुए हैं, वो 3 पॉइंट हमारे पास में कोलिनियर है या नहीं वो बताना है। ठीक है, तो उससे पहले चलो कोलिनियरिटी का मतलब समझते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास में ना 2 कंडीशन है, एक तो ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। इसको नेम दे लेते हैं B, इसको नेम दे लेते हैं C। ठीक है, अब क्या है? एक और कंडीशन है मेरे पास में, लेट्स सपोज एक ये पॉइंट है A,
ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी, ठीक है, ए बी सी। कोलिनियरिटी, कोलिनियरिटी, को का मतलब होता है साथी, को का मतलब क्या होता है, साथी, ठीक है। जैसे कि को पायलट, आपने नाम सुना होगा को पायलट, ठीक है। तो को पायलट क्या होता है, पायलट का जो साथी होता है वो को पायलट होता है। तो कोलिनियर यानी कि एक ही लाइन पर, लीनियरिटी का मतलब लाइन, और एक ही लाइन पर जो पॉइंट होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, कोलिनियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलिनियर। तो ये मेरे पास में एक लाइन है और ये तीनों क्या है, कोलिनियर है, तीनों क्या है, कोलिनियर है। कोलिनियरिटी हमेशा 3 पॉइंट के अंदर अपने को क्या करनी पड़ेगी, फाइंड करनी पड़ेगी। अब ये भी मेरे पास में क्या है, 3 पॉइंट है, लेकिन ये कोलिनियर नहीं है। तो अब कोलिनियरिटी हमें चेक कैसे करनी होगी, लेट्स सपोज हमें ना ये पॉइंट दिए होंगे x1 y1, x2 y2 एंड x3 y3, ये हमें पॉइंट दिए होंगे, ठीक है। तो कोलिनियरिटी चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले ए बी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, फिर बी सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है, और फिर हम क्या फाइंड करेंगे, ए सी के बीच की डिस्टेंस फाइंड करेंगे। अगर हमारे पास में ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल आ गया तो वो पॉइंट क्या होंगे, लीनियर होंगे, अदरवाइज वो पॉइंट लीनियर नहीं होंगे, ठीक है। लेट्स सपोज देखो ये हमारे पास में ना मैंने एक शेप बनाई है, कैसे, राइट एंगल ट्राइंगल की तरह। तो ये मान लो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 4 है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 25 का रूट करोगे तो 5 होगी। ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी, 5 होगी। ये 3 पॉइंट, क्या ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 5 होगी, तो ये क्या होगी, अगर 90 डिग्री का होगा तो 5 होगी। तो इसका मतलब ये तीनों पॉइंट हमारे पास में क्या है। अब 4 और 3 कितना होता है, 4 + 3 कितना होता है, 7 होता है, लेकिन ए सी की डिस्टेंस कितनी आई, 5 आई। तो ये हमारे पास में लीनियर नहीं है। अब ये यहाँ पर आ जाओ, ये लेट्स सपोज कितना है, 4 है, ये कितना है, 3 है। अगर ये एक ही लाइन के अंदर होगा तो ए सी और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 7 होगी, ठीक है। तो कोलिनियरिटी का मतलब क्या होगा, अगर अपने पास में 3 पॉइंट है ए बी एंड सी, तो ए बी प्लस बी सी जो है वो हमारे ए सी के इक्वल हो तो वो क्या हो जाएगा, हमारा कोलिनियर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। तो 2 चीज़ें यहाँ पर हमने समझी। अब हम चलते हैं हमारी तीसरा जो है क्या है, सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं उसको नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट हमारे पास में क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला में हमने क्या देखना है, सेक्शन फॉर्मूला में ना हमारे पास में एक लाइन होगी, ठीक है, और उसके क्या बना दिए होंगे, सेक्शन बना दिए होंगे। लेट्स सपोज ये वो लाइन है ए बी, ठीक है, और इसके बीचों बीच हमने कोई पॉइंट लगा दिया सी। तो ये हमारे पास में क्या है, जो लाइन है ना, ये 2 सेक्शन में क्या होगी, डिवाइड होगी। 2 सेक्शन में क्या होगी, डिवाइड होगी। इसके पॉइंट लेट कर लेते हैं कि ये क्या है, x1 y1 है। इसके पॉइंट लेट क्या कर लिए, x2 y2 है। तो ये जो हमने बीच में पॉइंट बनाया है ना, ये हमारा क्या मान लेते हैं हम, इसको एक्स वाई मान लेते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, हमारा एक्स वाई हो जाएगा। अब ये जो इसने लाइन को डिवाइड किया है ना, ये हम लेट कर लेते हैं कि किसके अंदर किया है, रेशो में किया है। और रेशो क्या है, m1 m2 रेशो है, ठीक है। m2 की वैल्यू कुछ हो सकती है, m1 की वैल्यू कुछ हो सकती है। लेट्स सपोज जैसे कि आपको एग्जांपल में बताऊं मैं, 2:1, ठीक है। ये इतना क्या है, 1 है पार्ट, और इतना कितना है, 2 पार्ट है। आगे बात समझे। तो ये क्या है, रेशो में डिवाइड कर दें तो इसे हम क्या कहते हैं, सेक्शन। लाइन के हमने क्या कर दिए, सेक्शन कर दिए। अब क्या है, इस पॉइंट को निकालने के लिए इन रेशो और इन पॉइंट के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, इन पॉइंट को निकाल सकते हैं, इन पॉइंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास में क्या करना फाइंड होता है, हमें x, y फाइंड करना होता है। तो x, y इक्वल में क्या होता है, x, y इक्वल में क्या होता है, x, y इक्वल में होता है हमारे पास में m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, कोमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 m2। ये होता है हमारे पास में क्या, सेक्शन फॉर्मूला।
ये क्या होता है हमारे पास में सेक्शन फॉर्मूला। इस पूरी वैल्यू को सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो x की, और इस वैल्यू को पूरी को सोल्व करने पर जो वैल्यू आएगी वो होगी y की। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेक्शन फॉर्मूला कहते हैं। कब होगा ये, जब हम एक लाइन को बीच में किसी पॉइंट पर क्या कर दें, डिवाइड कर दें, उसके सेक्शन बना दें, तो उसके रेशियो की हेल्प से उसके जो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने को हम क्या बोलते हैं, सेक्शन। तो कैसे फाइंड करते हैं, सेक्शन फॉर्मूला की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिकली सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूले देखने हैं। जब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पर हम क्या है, इनकी इन फॉर्मूलों की हेल्प से इन क्वेश्चन जो है हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारे पास में क्या, सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, इसका रिवर्स भी हो सकता है। इसका रिवर्स कैसे हो सकता है कि ये हमें पॉइंट दिया हो सकता है, ठीक है, और हमें क्या फाइंड करने हो सकते हैं, रेशियो फाइंड करने हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि x, y तो दे दिया, लेट्स सपोज x, y कितना दे दिया, 2,5 दे दिया, 2,5 दे दिया। अब 2,5 दे दिया, ये वाले पॉइंट दे दिए, ये वाले पॉइंट दे दिए, और बोला कि हमें क्या बताओ, रेशियो बताओ। क्या बताओ, रेशियो बताओ। तो हम क्या करेंगे, 2,5 तो यहाँ पर लिख लेंगे, और उसके बाद में m2 की जगह को छोड़ देंगे, बाकी सारी वैल्यू पुट करते जाएंगे, और लास्ट में जो ये वाली पूरी वैल्यू होगी, ये वाली पूरी वैल्यू होगी, उसको हम 2 के इक्वल रख देंगे, और ये वाली जो पूरी वैल्यू होगी इसको हम 5 के इक्वल रख देंगे। ठीक है, तो हम हमारे पास में क्या आ जाएंगे, ये जो रेशियो है ये आ जाएंगे। ठीक है, तो अभी सिर्फ फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं। जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करेंगे वैसे वैसे इन फॉर्मूलों को काम में लेकर के हम क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट जो आता है हमारे पास में वो आता है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल में क्या है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास में क्या है, कोई ट्राइंगल होगा एक प्लेन में, उसके हमें ना पॉइंट्स दिए होंगे। क्या दिए होंगे, पॉइंट्स दिए होंगे। ठीक है, लेट कर लेते हैं x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो इन कोऑर्डिनेट की हेल्प से हमारे पास में क्या है, ट्राइंगल का एरिया फाइंड करने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास में, वो फॉर्मूला होता है 1/2। अब सबसे पहले हम स्टार्ट कहाँ से कर देंगे, x1 से स्टार्ट कर देंगे, x1। ठीक है, x1 के 1 के बाद में क्या आता है, 2 आता है, तो y2, 2 के बाद में क्या आता है, 3 आता है, तो y3। ठीक है, x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस, फिर हमारे पास में क्या आता है, x2 आता है। क्या आता है, x2 आता है, तो प्लस x2। ठीक है, यहाँ पे 1 लिखा तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर यहाँ पे 2 लिखा है तो y3, 3 के बाद में क्या आ जाएगा, वापिस से 1 आ जाएगा, तो y1। ठीक है, फिर प्लस, फिर यहाँ पर 2 लिख दिया तो ये क्या हो जाएगा, x3, 3 के बाद में क्या आएगा, 1 आएगा, तो y1 माइनस 1 के बाद में क्या आएगा, 2 आएगा। ये फॉर्मूला हो गया हमारे पास में किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। जब हमें क्या है, 3 पॉइंट्स दिए होंगे और उन पॉइंट्स की हेल्प से हमने क्या करना होगा, एरिया निकालना होगा ट्राइंगल का। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पर पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर हमें क्या है, 3 पॉइंट्स दिए हों, ठीक है, और हमें क्या है, अगेन लीनियरिटी चेक करनी हो, कोलिनियरिटी चेक करनी हो, तो वो क्या है, हम इस फॉर्मूला से भी फाइंड कर सकते हैं। कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेट्स सपोज मेरे पास में ना कोई 3 पॉइंट है जो मुझे नहीं पता कि वो कैसे हैं। ठीक है, तो मैंने उनको यहाँ पर पुट कर दिया, यहाँ पर पुट कर दिया, और वो जो मेरा क्या आ गया, 0 आ गया, यानी कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ गया, 0 आ गया। तो इसका मतलब वो क्या होगा, मेरे पास में वो तीनों पॉइंट क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, कैसे होंगे, जैसे कि लेट्स सपोज मेरे पास में एक पॉइंट यहाँ पर था, एक पॉइंट यहाँ पर था, और एक पॉइंट यहाँ पर था। ठीक है, अब मैंने इन तीनों पॉइंट को अलग अलग मिलाना है। मैंने ए को बी से मिलाना है, बी को सी से मिलाना है, और ए को सी से मिलाना है। तो मैंने ए को बी से मिलाया, फिर बी को सी से मिलाया, और फिर ए को सी से मिलाया। तो क्या मेरे पास में कोई ट्राइंगल बना, मेरे पास में कोई ट्राइंगल नहीं बना। अगर ट्राइंगल नहीं बना तो क्या उसका कोई एरिया होगा, नहीं होगा। तो एरिया कितना होगा, 0 होगा। तो एरिया 0 हो जाएगा, इसका मतलब वो कैसे होंगे, कोलिनियर होंगे। ठीक है, और एग्जांपल से देख लो। ठीक है, कैसे, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक और बनाया, क्या है, ए पॉइंट लिया, बी पॉइंट लिया, और सी पॉइंट लिया। ठीक है, फिर मैं सेम वही काम करूँगा, ए को बी से मिलाता हूँ, बी को सी से मिलाता हूँ, और ए को सी से मिलाता हूँ। तो मैंने ए को बी से मिलाया, बी को सी से मिलाया, और ए को भी सी से मिलाया। तो अब बताओ मेरे पास ट्राइंगल बना या नहीं बना, ट्राइंगल बन गया। तो मैं ट्राइंगल के फॉर्मूला में जब इसको वैल्यू पुट करूंगा तो मेरे पास में क्या वैल्यू 0 आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि इस ट्राइंगल का कुछ ना कुछ एरिया तो होगा ही। ठीक है, तो जब एरिया हमारे पास में 0 आ जाए तो वो पॉइंट क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे।
आई बात समझ में? ठीक है, तो कोलिनियरिटी निकालने के दो तरीके रहेंगे हमारे पास में। एक तो ए से बी की डिस्टेंस निकालो, बी की सी से डिस्टेंस निकालो और ए की सी से डिस्टेंस निकालो। तीनों डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी हमारी ए सी के इक्वल आ जाए तो कोलिनियर होगा, और अगर क्या है ए बी और प्लस बी सी ए सी के इक्वल ना आए तो वो क्या है, कोलिनियर नहीं होंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास में कोऑर्डिनेट जियोमेट्री का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज है 7.1।